हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और आज भी मैं आपके लिए एमपीपीएससी से जुड़ी हुई एक जानकारी लेकर आई हूँ। आपको सूचना पहले ही मिल गई होगी, मैं एक बार अपनी तरफ से आपको एक बार जानकारी दे देती हूँ। तो एमपीपीएससी ने क्या किया है, जो 100 विषय हैं उनकी सूची जारी कर दी है। यानी कि आपको पता होगा कि आपका कौन से विषय आपके किस मेन सब्जेक्ट में यानी कि मुख्य विषय में शामिल है। और इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी और एमपी एजुकेशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इन पे बराबर आप विजिट करते रहा कीजिए, ताकि आपको जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं। तो ये एमपी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर व्हाट्स न्यू पर आप क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 को जो होने वाली है उसके विभिन्न विषयों के पदों की पूर्ति हेतु जो विज्ञापन दिया गया था उसमें सह विषयों के संबंध में जो जानकारी है वो 13 जनवरी को प्रकाशित किया गया है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका कि कौन कौन से विषय किस किस मुख्य विषय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, आप वेबसाइट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं या मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये उपलब्ध करवा दूंगी। तो जो 30/12 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसी विज्ञापन के प्रकाशन में ये विषयों के जो सह विषय हैं वो यहाँ पर जोड़े गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वनस्पति शास्त्र में माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, अनुवंशिकी, वांशिकी, अनुवांशिकी यांत्रिकी, जीवन विज्ञान, ये यहाँ पर ऐड किए गए हैं। रसायन शास्त्र, तो ये तो आपको शायद पहले से पता होगा। जो कुछ नया जोड़ा गया है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो नया क्या जोड़ा गया है यहाँ पर और भी, वो यहाँ पर दिया गया है कि जो लोक प्रशासन विषय में अगर आपका नेट है, सेट है, पीएचडी आपने उत्तीर्ण की है, तो आप राजनीति विज्ञान विषय में क्या किएंगे, आप उसमें मुख्य विषय में आप भर सकते हैं। अगर राजनीति विज्ञान के पद आए हुए हैं तो प्रशासन में अगर आपने नेट सेट पीएचडी की है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए, समाज कार्य में सोशल वर्क में अगर आपने नेट पीएचडी सेट की है तो आप क्या कर सकते हैं, समाज शास्त्र जो पद है, समाज शास्त्र विषय के जो पद है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में अगर आपके सूचना प्रौद्योगिकी विषय है और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और यहाँ पर दिया गया है कि अगर पीजी में आपका क्या है, एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे विषय हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी सूचना थी, चूंकि एमपीपीएससी से संबंधित है। कई विषय ऐसे हैं जिसमें जो सह विषय हैं, एलाइड सब्जेक्ट है, इनसे बहुत ज्यादा दिक्कतें जाती हैं। तो अब ये आपका जो कंफ्यूजन होगा, आपका जो संदेह होगा वो यहाँ पर दूर हो गया होगा। और अगर आप एमपीपीएससी के अलावा भी अगर गेस्ट फैकल्टी की जॉब्स देख रहे हैं तो आप एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि प्रतिदिन आपके लिए जो भी मध्य प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड चाहे स्कूल कॉलेजेस में वैकेंसी आ रही है वो सारी सूचनाएं आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आप ऐसी ही सूचनाओं में अगर रुचि रखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी मैं आपके लिए सूचनाएं लाती हूँ जॉब की, वैकेंसी की, वो आपको उसी दिन आपको प्राप्त हो जाए। अगर मान लीजिए लास्ट लास्ट डेट में भी अगर वो वैकेंसी आप तक पहुंच रही है तो आप उस पर आवेदन कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले